तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। तो बच्चों क्लास हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करना है। मैं हूँ आपका बॉस सर एलवी अमरोहा क्लास 10th एंड दिस इज आवर बोर्ड बूस्टर सीरीज, अ सीरीज ऑफ वीडियोस इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा क्लास, देख सकते हो जो अवर फर्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोलूँ तो देखो एक बेसिक आइडिया तो है ही हमें, जब कभी भी चार्ज फ्लो करें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें, द मोशन ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। और जनरली ये किस में होता है, वायर के अंदर। तो वायर के अंदर जब कभी भी चार्ज मोशन में हो, चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से डिफाइन करने को आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ तुम देख सकते हो स्लाइड पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है किसी वायर के अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब आओ क्लास इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो एक वायर है। अब क्लास अगर तुम वायर को जूम करके देखो, वायर को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो ऑब्वियस बात है वो कुछ इस टाइप के शेप का दिखेगा। ठीक, अब क्लास होता क्या है, कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोगों को मालूम है हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के साथ। अब अगर किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे या मूव करने लगे, फ्लो करने लगे, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वायर के अंदर कौन सेटअप हो गया, करंट सेटअप हो गया। तो क्लास जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्या है। क्यों, क्योंकि चार्ज का ही फ्लो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। चार्ज का ही फ्लो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमें चार्ज के बारे में क्लैरिटी हो, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उस चार्ज को चला देंगे, मूव कर देंगे, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज चार्ज। अब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमें नेचर में मालूम है हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो क्लास पहले आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप का चार्ज है, दो टाइप का, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को समझने के लिए हमें एटम के पास जाना होगा। हमें कहाँ जाना होगा, एटम के पास। तो क्लास तुम सबको मालूम है कि किसी भी एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन कौन होते हैं, हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, पार्टिकल्स, और दूसरा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्लास हम अगर किसी एटम की बात करें तो सेंटर पर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पे इतना चार्ज होगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे होगा जीरो चार्ज। कितना होगा बच्चों, जीरो चार्ज। तो हमने एटम की बात करी, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है हमारे पास, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन पर हमारे पास चार्ज है दैट इज प्लस का 1.6 सॉरी इंटू 10⁻⁻19, इतना चार्ज है। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास तुम सबको मालूम है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितना होता है नेगेटिव चार्ज, विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना होगा। तो यानी यहाँ पर एक क्लास बहुत ही अच्छी बात नोट करने की है कि जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है जितना, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे कितना है, नेगेटिव है। यानी जो चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव के साथ है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें
तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो बच्चों कितना आएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 0 चार्ज। तो इसका मतलब अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन लेट से उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब टोटल चार्ज विल बी 0। क्लास टोटल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं कि एक एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अब तुम बच्चों सोच रहे होगे सर ये केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ाने लगे, लेकिन क्लास इसका चार्ज से कनेक्शन है। जब हम एक चार्ज बॉडी बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाएं या नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाएं, तो हमें समझना होगा कि इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि सेंटर पर न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज विद प्रोटॉन, चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव चार्ज। अब इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनाएंगे और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। चलो इसको समझते हैं हम। तो क्लास यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनानी है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, ये बनाना है हम लोगों को, ठीक है। चलो आओ बच्चों समझते हैं। तो समझ लो क्लास ऐसा कि हमारे पास एक बॉडी है और उस पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितने उस पर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी जितना उस पर नेगेटिव है क्लास उतना ही उस पर पॉजिटिव है। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज, तुम बोलोगे सर टोटल चार्ज विल बी 0। बहुत बढ़िया, इस बॉडी पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या करा क्लास, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, किसके सामने, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज सर, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज सर, पॉजिटिव। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब बॉडी पर जो चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए किसके सामने, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। तो जो ये एक्सेस चार्ज है, ये जो हमारा एक्सेस चार्ज है, वो सबका सब इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो जब कभी भी मुझे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनानी है, बच्चों कैसी बॉडी बनानी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो मुझे उसमें पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, बहुत ही काम की बात, कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुझे ज्यादा करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। क्लास इलेक्ट्रॉन्स को हमें बॉडी में ऐड करना है, वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। दूसरी बात क्लास यहां पर पूछ सकता है 1 नंबर में सवाल कि जब तुम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाते हो, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो, तो उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा। बच्चे आंसर करो, बताओ। ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो मास उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाते हैं तो ऐसे ही बॉडी का मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसको याद रखना है, सवाल आ सकता है, ठीक है। तो हाउ यू विल मेक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, ऐसी बॉडी का मास विल इंक्रीज। अब हम क्लास अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेट्स से अब मुझे बनाना है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब एक सिंपल सी बात है, मुझे एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है क्लास, एक बॉडी पे कैसा चार्ज लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो चलो बनाते हैं, क्या दिक्कत है। हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी सर जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी टोटल चार्ज, सर टोटल चार्ज विल बी 0, नेगेटिव ने पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या करा क्लास, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्लास रिमूव कर दिया, बॉडी में से क्या करा, रिमूव करा। अब क्लास यहां नोट करो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को तुम बॉडी में से रिमूव करोगे तो यहां पर इस बार इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज,  ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो बॉडी विल बिकम, तो सर जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो बॉडी विल बिकम
पॉजिटिवली चार्ज। तो इस बॉडी पे मुझे कैसा चार्ज नजर आने लगेगा बच्चों, बोलो, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही आप रिमूव करेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, यानी बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहां पर दो बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली बात, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा। कैसे होंगे? बाय एडिंग और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर। दूसरी बात, अब क्लास ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एमसीक्यू में। क्या पूछेगा? एक बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड किया तो बताओ उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है। किसी चीज को निकालोगे तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा, कम, उस बॉडी का मास कम हो जाएगा। तो यहां हम बोल सकते हैं मास विल डिक्रीज, मास विल डिक्रीज। तो ये दो बातें हमें यहां पर याद रखनी है। तो सर हमने तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चार्ज पे कहां ले गए हमें? चार्ज पर इसलिए लेकर गया मैं क्योंकि मोशन ऑफ दिस चार्ज, फ्लो ऑफ दिस चार्ज ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो हमें पहले समझना था चार्ज क्या है या चार्ज को कैसे बॉडी को डेवलप किया जाता है। तो चार्ज बॉडी हमारी पॉजिटिवली भी हो सकती है और नेगेटिवली भी हो सकती है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमें क्या समझना है यहां पर? नेक्स्ट हमें यहां देखना है, अब मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैं तुम्हें काम दे रहा हूं और तुम्हें उसको टास्क को पूरा करना है। वो टास्क क्या है कि एक हमारे पास बॉडी है और बॉडी में सर ने बोला कि Ne इक्वल्स NP है, यानी जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन हैं। तो बच्चों नेट चार्ज कितना होगा? सर नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज डेवलप हो जाए, दैट इज प्लस का 4E। सर ये E क्या है? अब इस E के बारे में नाम सुन लो, इसको बोलते हैं बेसिक चार्ज, इसको बोलते हैं बेसिक चार्ज। सर ये बेसिक चार्ज क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे था या प्रोटॉन पे था। सर दोनों पे सेम ही था, बस एक पे प्लस का था एक पर माइनस का था। तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, जो चार्ज प्रोटॉन पर है, उसकी वैल्यू को बोलते हैं बेसिक चार्ज। यानी बेसिक चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है हमारे लिए? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम। ठीक है सर, ये कोलाम क्या है? कोलाम इज यूनिट ऑफ चार्ज। ये भी ध्यान रखना क्लास। यहां से भी एक छोटा सा आसान सा एमसीक्यू बन गया, देखो बन गया एमसीक्यू। व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कोलाम। ठीक है, और इस वैल्यू को आज से हम क्या नाम देंगे? बेसिक चार्ज E। अब काम हमारे पास टास्क क्या है? हमें इस बॉडी पर इतना चार्ज लाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो चार्ज में सबसे पहले देखो प्लस का लाना है कि माइनस का? तो सर प्लस का लाना है। तो प्लस का लाना है तो नंबर 1 हम यहां से क्या करने वाले हैं? सर नंबर 1 काम हम यहां से करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने वाले हैं बच्चों? रिमूव करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब अगर मैं इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाता हूं तो बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा? तो सर प्लस का 1 कितना E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन E के बराबर चार्ज लेकर चला गया। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो तुम बोलोगे सर प्लस का 2E। बिल्कुल सही बात है। एक और निकाल दो सर, अब बोलो कितना हो जाएगा इस पर? सर 3 भाग गए, प्लस का 3। एक और भगा दो तो सर अब कितना आएगा यहां पर? प्लस का 4E। देखो अपना काम पूरा हो गया, टास्क। हमें इस पर प्लस का 4E लाना था, ले आए हम लोग। ठीक है, अब क्लास मान लो मैं तुम लोगों को एक और टास्क देता हूं। मैं बोलता हूं इसी बॉडी के ऊपर तुम्हें चार्ज को लाना है, दैट इज प्लस का 4.5E। इतना लाना है। सर क्या ये चार्ज पॉसिबल है? सोचो बच्चों, अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4, तो प्लस का 4E आ जाएगा। यहां तक तो पॉसिबल है, अभी किया। लेकिन सर ये बताइए ये हाफ इलेक्ट्रॉन कहां से लाएं? अब आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर आए? या ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकालो, आधा काटो, आधा एटम में रख दो और आधा बॉडी में से बाहर निकाल लो। ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब सर कि आधा इलेक्ट्रॉन मिलना पॉसिबल नहीं है, हाफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज किसी बॉडी पर आना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब
कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो बॉडी पर आ जाते हैं, पॉसिबल हैं, कुछ चार्ज ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Q बराबर प्लस का 4 ही बोलूं, क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे यस सर। Q इक्वल्स हाफ ऑफ 4.5 ऑफ ई, 4.5 ऑफ ई, दैट इज पॉसिबल नहीं है। सर मैं तुमसे पूछूं बच्चों, क्या 1 ऐसा पॉसिबल है 1/3 ऑफ ई? सर नहीं है पॉसिबल। क्या 5 टाइम्स ऑफ ई पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो यहां एक बहुत काम की बात समझ में आ रही है बच्चों, अब बहुत ध्यान से सुनना। हमें यह समझ में आ रहा है कि जो भी चार्ज इस दुनिया में पॉसिबल है, हमारे सिलेबस में जो भी चार्ज यूनिवर्स में पॉसिबल है, वो ऐसा हो सकता है कि वो n टाइम्स ऑफ ई हो सकता है। और n क्या क्या हो सकता है सर? n हो सकता है 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3.5 पॉसिबल नहीं है। 4 हो सकता है यस, 4.5, 5.5 ऐसे पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7, 4.5, 4.25, 4.6, 6.5, 7.5, इस टाइप का चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो सर बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब इस दुनिया में जो भी चार्ज होगा वो Q टाइम्स ऑफ n ही होगा। और n हमारा क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब सर यहां पर प्लस भी लग सकता है और माइनस भी। तो बच्चों ये प्लस कैसे लगेगा, कब लगेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, रिमूव करोगे, अभी बताया है। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो बॉडी में पॉजिटिव आएगा। सर ये नेगेटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये इक्वेशन बहुत काम की बन जाती है, दैट इज Q इक्वल्स एन ई। इस पे न्यूमेरिकल हमें करने हैं आगे। ठीक है क्लास, तो ये पहली इक्वेशन आ गई तुम्हारे सामने, Q इक्वल्स एन ई। ये पहली इक्वेशन है जिसपे हमारे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे Q कौन हो गया? जो बॉडी पर चार्ज आया, जो बॉडी पर क्या आया क्लास? चार्ज। वो बराबर होगा n टाइम्स ऑफ E। n कैन बी दीज नंबर 1 2 3 4 5 6। और ये n कौन है हमारे पास? फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड किया होगा तुमने, या क्या हुआ किया होगा इसमें से? रिमूव किया होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास हमने बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को समझा है, अच्छा खासा टाइम भी लगाया है इस पे। Q इक्वल्स एन ई। तो अब सिंपल इस फॉर्मेट को याद कर लो। Q इज द चार्ज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द बेसिक चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, देखो तो इस पे बेस्ड हम एक सवाल लगाते हैं। चलो ये रहा सवाल। ठीक है, अब देखो क्लास यहां पर क्या बोल रहा है इस सवाल में, अगर तुम नोटिस करो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव। सवाल को थोड़ा पूरा करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में? वो ये पूछ रहा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में इक्विवेलेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे या कितने रिमूव हुए होंगे। मतलब मैं समझाता हूं सवाल। वो ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, सवाल को समझाता हूं मैं थोड़ा। वो बोल रहा है इस बॉडी पर कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है गिवन। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अब देखो 1 कूलम पॉजिटिव का है, 1 कूलम कैसा है क्लास? पॉजिटिव का है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा? n। वो n की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे कि एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात क्लास में बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं, वो ये कि जब भी सवाल आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है, पहले मैं बिल्कुल इन डेप्थ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 + 2 = 4 मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और समझाने के बाद मैं तुम्हें सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ चीज को। सिंप्लीफाई करने का मेरा तरीका ये है कि बस डायरेक्ट 2-4 बातें मालूम हो और अपने सवाल होने लगे। तो सिंपल सबसे बड़ा तरीका क्या है इस वाली चीज के लिए? जब भी सवाल आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले। क्या पूछ ले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए या रिमूव हुए। उसमें हमेशा इक्वेशन यूज करनी है Q इक्वल्स एन ई। बस एक ही इक्वेशन याद आनी चाहिए, Q इक्वल्स एन ई।
तो यहां पर Q कितना है हमारे पास 1 कूलम, N हमें पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव हुए, और E की वैल्यू बेसिक चार्ज हमें मालूम है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो क्लास बच्चों जल्दी से स्क्रीन को यहाँ स्टॉप करके सॉल्व कर लो फटाफट कॉपी पे। अच्छा क्लास ये भी बात ध्यान रखो, पेन और कॉपी साथ लेके बैठना, ठीक है, तभी फायदा होगा वीडियो का। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, जहां बोल दूं स्टॉप स्टॉप करके सॉल्व करने लगो, ठीक है। तो चलो इसको निपटाते हैं, तो स्टॉप करके सॉल्व करो, देखो मेरी हेल्प करो। 1 इक्वल्स कितना आ रहा है n, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको इसके नीचे ले आओ, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स n, 19 को ऊपर ले आओ, 10 की पावर माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा, 1.6 इक्वल्स n, 1.6 यहाँ से 10 लो तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल्स n, ठीक है। उसके बाद 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल्स n। तो क्लास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां पर देखो ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। देखो 6.25 10 की पावर 18, 10 की पावर कितना 18, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिमूव करोगे तो 1 कूलम आएगा। कितना चार्ज आएगा 1 कूलम आएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर ऐसा सवाल पूछ ले फॉर एग्जाम्पल, एक और समझ लो, ये होमवर्क बना लो अभी अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। स्क्रीन को स्टॉप करके मान लो एक बॉडी है और वो बोल रहा है बॉडी को हमने चार्ज देना है 10 कूलम का। कितना चार्ज देना है 10 कूलम का। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा। तो इस बॉडी को हमें कितना चार्ज देना है 10 कूलम, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा बच्चों, रिमूव करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, सिंपल सी बात है, Q इक्वल्स एनी, Q इक्वल्स एनी, एंड व्हाट इज Q 10 कूलम, एंड व्हाट इज N पता नहीं, एंड व्हाट इज E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहां से तुम सॉल्व कर लोगे फॉर N, किसकी वैल्यू निकाल लोगे N, ठीक है। तो ये तुम्हें कर लेना है, N की वैल्यू निकाल लेना है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सवाल आएगा, ऐड या रिमूव, एक ही इक्वेशन याद आनी चाहिए अपने चैप्टर की, पहली इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, दैट इज Q इक्वल्स एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारी पहली स्लाइड जहां हमने शुरुआत करी थी, ठीक। तो हमने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बात कर ली। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो फ्लो करेगा, दैट फ्लो इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो फॉर एग्जांपल यहां पर एक वायर था और इस वायर में ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, क्या है इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हो, फ्लो कर रहे हो, क्या कर रहे हो फ्लो। तो हम बोलेंगे कि इस वायर के अंदर कौन सेटअप हो गया, करंट सेटअप हो गया। इस वायर में कौन आ गया, करंट सेटअप हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करेगा, करंट सेटअप हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ी सी बात ऐसी है क्लास, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत हेल्प करेगी, मैं तुम्हें बताता हूं ये, ठीक है। तो यहां पर इसको इस तरह से लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जरा